Good evening, everyone. Welcome to all at Nimbus Learning Platform powered by Engineers Academy. वॉइस आ रही है ना? अरे वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। चलो बहुत बढ़िया आ रही है तो सुनो। चलिए, कल अपन ने क्या सीखा अपन पहले रिवाइज करेंगे क्योंकि कल काफी हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। आपके भी कहीं कहीं ऊपर से जा रही होगी कल वाली बातें। तो वापस अपन रिवाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अपन कल क्या पढ़ रहे थे। ओके, तो समझिए मेरी बात। रिवीजन, रिवीजन कल वाला। वेरी गुड। चलिए, देखिए डियर, हम कल बात कर रहे थे कि हमने हमारे पास दो प्लेन थे डियर। हमारे पास दो प्लेन थे, ए बी और बी सी। ए बी बी सी इज ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमेशा ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है। और अपन को इन दोनों प्लेन पे कुछ स्ट्रेस दे रखा है। तो हमने बोला कि क्या स्ट्रेस गिवन है। बड़े ध्यान से सुनना। हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, और इसके साथ अपन को सीयर भी गिवन है, टो एक्स वाई और टो एक्स वाई। सर, बड़े ध्यान से सुनना आज। आज बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे कल वाली कहानी को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म। कल वाली कहानी बड़ा ध्यान से सुनो कि कल मैंने क्या बताया था क्लास में कि अपने पास दो प्लेन है, ए बी और बी सी। इस वाले ए बी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एक्स, शियर स्ट्रेस है टो एक्स वाई। सेम दूसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, इस पे सिग्मा वाई और टो एक्स वाई। लेकिन ये दोनों आपस में कैसी होती है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे जो शियर होता है वो आपस में कैसा होता है? एवरीवन शुड बी आंसर। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे जो शियर होगी वो हमेशा सेम होगी। हमेशा सेम होगी। यस या नो? यस ना? यही पढ़ा था कल। ध्यान से, ध्यान पूर्वक। ठीक है, ध्यान से देखो, है ना? तो डियर, फिर अपन से ये पूछा, फिर अपन से क्या पूछा? तो फिर अपन से ये पूछा कि आपने यहां से एक प्लेन को कट किया। आपने ये प्लेन कट किया, समझो मेरी बात। आपने ये प्लेन किया कितने एंगल पे? तो दैट इज द थीटा एंगल। थीटा एंगल। तो जो ये प्लेन है आपके पास, इस प्लेन पे एक तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, इस प्लेन पे एक तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, और एक इस प्लेन पे शियर स्ट्रेस आएगी। एक तो इस पे नॉर्मल स्ट्रेस आएगी जिसे अपन ने सिग्मा एन बोला, और एक इस पे आएगी शियर जिसे अपन ने टो थीटा बोल दोगे थीटा एंगल पे। तो समझा रहा हूं अच्छे से? अच्छे से समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। अगर इस प्लेन की बात करें एसी, तो एसी प्लेन पे जो ये आएगा, इसे कल मैंने क्या लिखा था? कल वाली बात कर रहा हूं। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एसी प्लेन। तो कल मैंने इसे लिखा था सिग्मा एक्स डेस या सिग्मा थीटा, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मैंने इसे सिग्मा एक्स डेस लिखा था। मैं आज बोल रहा हूं, एक नोटेशन बदल दिया कि थीटा एंगल पे तो सिग्मा थीटा। ओनली मैं एसी की बात कर रहा हूं, ओनली मैं एसी की बात कर रहा हूं अभी, समझाने के हिसाब से। तो कल मैंने लिखा था कि ये आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कोस ऑफ टू थीटा प्लस टू एक्स वाई साइन ऑफ टू थीटा।
बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, क्या इतनी स्ट्रेस आएगी इस वाले प्लेन पे? वेरी गुड। और अगर इस पे शियर की बात करें तो शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेन एसी, तो कल आपने लिखा इस पे टो एस डेस, टो एस डेस या फिर टो थीटा, और आपने लिखा कि इस पे जो शियर आएगी, इस वाले प्लेन पे जो शियर आएगी बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस, इन स्ट्रेस की वजह से इस पे जो शियर आएगी उसकी वैल्यू कल लिखी कि यह माइनस कर दो, कॉस की जगह साइन करना था, प्लस की जगह प्लस रखना था, और टो एक्स वाई, और साइन की जगह कॉस करना था। यस या नो? बोलो कल इतना ही पढ़ा था अपन ने, कल ऐसा ही पढ़ा था अपन ने कुछ। तो मैंने आज आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एसी प्लेन की बात की, एसी प्लेन की बात की, ठीक है। अब फिर मैंने आपसे कहा था कि डियर, डियर अगर आप एसी प्लेन को देख रहे हो तो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक और प्लेन होगा। तो आपने कल कहा था कि जी जी जरूर एक और प्लेन होगा, ये वाला जो ए बी है, अगर ये ए बी ए सी पे आ गया तो बी सी यहां पहुंच जाएगा। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। वेरी गुड। तो डियर इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी उसको आपने बोला सिग्मा वाई डेस, और सीयर जो आएगी, जो सीयर आएगी वो तो इसी के बराबर होगी, वो तो इसी के बराबर होगी क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपस में। तो अपन ने बोला यहां जो सीयर आएगी जो होगी टो एस डेस, या एक्स वाई डेज जो भी आप लिखना चाहो, वोटेवर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्लेन पे नॉर्मल कैसे निकाले, इस प्लेन पे ये सिग्मा वाई डेज कैसे निकाले, तो बोलो कैसे निकाले। तो कल कैसे निकाला था कि जब दो प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन होते हैं तो एक को थीटा घुमाएंगे तो दूसरा कितना घूमेगा, अगर एक को थीटा घुमाएंगे तो दूसरा कितना घुमाया था कल, 90 प्लस थीटा, याद करो। तो आपने क्या किया कि आपने अगर इस प्लेन पे चाह रहे हो सिग्मा वाई डेस, वाई डेस प्लेन पे जा रहे हो तो सिग्मा वाई डेस आपने कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था, आपको थीटा की जगह पुट करना था, थीटा की जगह पुट करना था 90 प्लस थीटा, और साइन चेंज कर देना था, या माइनस, यहां भी प्लस की जगह माइनस और ये भी माइनस। तो सिग्मा वाई डेस आपके पास आ गया था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस ऑफ टू थीटा, माइनस टो एक्स वाई साइन ऑफ टू थीटा। यस या नो, यस या नो? कल यहां तक मैं बता चुका था और आज मैंने वापस एक्सप्लेन किया एक अलग तरीके से। मुझे लगा कल कुछ लड़कों के ऊपर से उड़ गया होगा, तो अगर आज आप घर पे पढ़ के आए होंगे तो आज जरूर समझ में आया होगा आपको कि मैं क्या कर रहा हूं। डियर, प्रिंसिपल स्ट्रेस की ये खूबसूरती है कि जिस हर दिन ये कुछ अलग नजर आएगा आपको। आप इस चैप्टर में जितना अंदर जाओगे वो उतना ही अच्छा आपको समझ में आने लगेगा। तो एक दिन में समझ में नहीं आता है चैप्टर, कल ही समझ आ गया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया योगेश जी, आप जरूर जयन बन जाओगे इस बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब डियर, डियर कल कुछ लड़कों का डाउट मैंने यूट्यूब पे देखा, किस पे देख रहा था मैं कल, ग्रुप पे। कुछ लड़कों का डाउट मैंने ग्रुप पे देखा, ठीक है। तो ग्रुप पे लड़के कह रहे थे कि प्रिंसिपल प्लेन पे ये सीयर कहां से आ गई, प्रिंसिपल प्लेन पे ये सीयर कहां से आ गई, कुछ लड़के कल कह रहे थे। तो डियर समझो, हमने ये कहा कि जो आपका ये एसी प्लेन है, एसी प्लेन है जिसपे नॉर्मल कितनी आ रही है, इतना नॉर्मल आ रहा है, इतना नॉर्मल आ रहा है, और कितनी सीयर आ रही है, इस पे इतनी सीयर आ रही है, ये है सीयर,
ये है सीयर। हाँ अभिषेक, बिल्कुल साइन चेंज होगा, अभी बात करेंगे उस पे, अभी बात करेंगे उस पे। आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो डियर, उस इस प्लेन पे इतनी सीयर आ रही है, तो इस प्लेन की सीयर को जीरो करना है, ना कि इस वाली को सीयर करना है। बात को समझो कि इस प्लेन पे जो सीयर आ रही है, इस प्लेन पे जो सीयर आ रही है एसी प्लेन पे, क्योंकि एसी को प्रिंसिपल बनाना था, तो एसी प्लेन पे जो सीयर आ रही है उसे जीरो करोगे। ये वाली सीयर तो ए बी प्लेन की है। ये सीयर तो ए बी प्लेन की है। समझ में आया? कल किसने पूछा था क्लास में क्वेश्चन? क्लास में किसी ने क्वेश्चन किया था, क्लास में नहीं सॉरी, ग्रुप पे ये क्वेश्चन किया था। तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि जिस प्लेन को प्रिंसिपल बनाना है उस पे सीयर जीरो होनी चाहिए, तो उस पे ये वाली सीयर जीरो करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, कल मैंने आपसे क्या कहा, कल मैंने आपसे कहा क्या कहा, देखो, ध्यान देना कि ये प्लेन आपके पास, ये प्लेन ए बी और बी सी, इस पे आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स, शियर स्ट्रेस टो एक्स वाई, यहां आपके पास सिग्मा वाई और शियर स्ट्रेस टो एक्स वाई। ठीक है, दोनों बराबर होगी, इसलिए मैंने साइन नोटेशन नहीं बदला, मतलब वाई एक्स होना चाहिए था, वाई एक्स होना चाहिए था, पर मैं दोनों को सेम लिख देता हूं क्योंकि ये दोनों सेम होती है। फिर मैंने आपसे कहा कि यहां से कितने एंगल पे घूमा जाए, यहां से कितने एंगल पे घूमा जाए, कितने एंगल पे यहां से घूमूं। तो मैंने कहा कि अगर यहां से थीटा पी एंगल पे घूमा जाए, अभिषेक अब क्लियर है? अभिषेक अब क्लियर है जो कल पूछा था? ठीक है, डाउट डाउट होगा तो मैं डाउट ही तो सॉल्व करने के लिए मैंने आज बताया ना, तो बताता ही नहीं मैं। तो डाउट है तभी बताऊंगा डियर, डाउट किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। ये मैंने पहली क्लास में ही कहा था कि सोम के सारे क्वेश्चंस बनाने की गारंटी अपनी होगी। अपन यहां जब जाएंगे तो आपको सोम का अच्छे से फील करा के जाएंगे। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो डियर, मैंने कहा कि इस ए बी प्लेन से कितने एंगल पे आपके पास प्रिंसिपल प्लेन होगा, तो हमने बोला थीटा पी। और थीटा पी की वैल्यू कैसे निकाली थी कल? तो कल निकाला था टेन टू थीटा पी बराबर टू टो एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। बोलो यस ना? यस ना? दैट इज द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। तो अब ये एसी प्लेन प्रिंसिपल बन गया, और हमें हमेशा पता है कि एक प्लेन के साथ एक उसका भाई भी रहता है, पता है ना? अगर एक प्लेन है तो एक उसका भाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो रहेगा, तो उस वो भी प्रिंसिपल प्लेन है। तो आपके पास एक और प्रिंसिपल प्लेन है, ये रहा, ये वाला। तो डियर, अगर इसको यहां, इस ब्लॉक को यहां बना दूं, तो एक तो हो गया सिग्मा वन और एक आ गई सिग्मा टू, सिग्मा वन और सिग्मा टू। तो सिग्मा वन की वैल्यू कितनी लिखी थी कल? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर एक्स वाई और रूट। बोलो यस या नो? बोलो यस या नो? यस ना? सिग्मा टू कितनी होगी? तो कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर एक्स वाई।
प्लस माइनस जो मैंने लिखाया था। अब अभिषेक यहां जो ये सीयर है ना, ये सीयर दूसरे प्लेन की है, इस प्लेन की सीयर है ए बी की, इस एसी प्लेन पे तो कोई सीयर ही नहीं है, तभी जाके ये प्रिंसिपल प्लेन बना है। ये दोनों प्रिंसिपल प्लेन है। यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो यस करो, वेरी गुड। और कप्तान आप तो कल गुड नाइट के चले गए थे। कैप्टन साहब आपने तो कल गुड नाइट के और आप तो निकल लिए थे जल्दी। हम्म। एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूं डियर्स। ठीक है, ओके, मेरे यहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो मैंने रिफ्रेश कर दिया। समझ गए? एवरीथिंग इज क्लियर। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल, ये है लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, ये है वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, दीज आर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझाएंगे, अभी समझाएंगे। डियर इन दोनों में से डियर इन दोनों में से जो मैक्सिमम होती है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे मेजर प्रिंसिपल बोलेंगे। जो मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल को ही मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। और जो जो मिनिमम प्रिंसिपल है उससे बोला जाता है डियर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्लियर है? क्लियर है? पीयूष अभी बात करेंगे उस पे, पीयूष अभी बात करेंगे। अभी प्लेन ए बी और बी सी पे लगा रखा है, ठीक है? तो मेजर और माइनर बड़े ध्यान से, बहुत जगह काम आएगा। ये मान के चलो सारे क्वेश्चंस अगर इस चैप्टर के सॉल्व होंगे तो इसी से सॉल्व होंगे, इसी से सॉल्व होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो दैट इज द मेजर और माइनर। आगे बढ़ते हैं। चलो डियर, अब एक क्वेश्चन है आपसे, एक आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान देना मेरे पास। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो जो यहां लिखा था। अब आपके लिए देखो एक, डियर अब मैंने आपको एक दो प्लेन दिए, बोलो कौन से प्लेन है? ए बी और बी सी। मैंने यहां लगाया सिग्मा 1 और यहां लगाया सिग्मा 2। बोलो ए बी और बी सी कौन से प्लेन है? ए बी और बी सी कौन से प्लेन है? एवरीवन शुड बी आंसर, एवरीवन शुड बी आंसर कि ए बी और बी सी कौन से प्लेन है। वेरी गुड। कौन से प्लेन है डियर? प्रिंसिपल प्लेन। डियर कौन से प्लेन? प्रिंसिपल प्लेन। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर क्या कहना चाहते हो? सर ये कहना चाहते हैं कि इस प्रिंसिपल प्लेन से थीटा एंगल पे एक प्लेन लीजिए, थीटा एंगल पे एक प्लेन लीजिए। तो आपने लिया थीटा एंगल पे एक प्लेन। तो अगर मैं कहूं कि यही प्लेन की बात आप कर रहे हो सर, मैं कहला बिल्कुल यही प्लेन। तो एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर होगा, वो हम जानते ही हैं, ठीक है? क्योंकि अगर एक प्लेन आपको थीटा घुमाए तो दूसरा ऑटोमेटिक 90 घूम जाएगा। तो उसने पूछा कि बताइए इस प्लेन पे
कितनी सिग्मा एक्स डेक्स होगी, कितनी सिग्मा वाई डेस होगी, और कितनी सीयर होगी, तो एक्स वाई डेस। समझना मेरी बात, बहुत सिंपल है, अगर समझोगे तो, समझोगे तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो डियर अगर इसी चीज को कंपेयर करें इस वाले से, जनरल फॉर्मूले से, इधर देखो, इस जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करो, जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करो, सिग्मा एक्स की जगह कितना दे रखा है, बोलो, इसमें सिग्मा एक्स दे रखा है, तो सिग्मा एक्स की जगह कितना दे रखा है, सिग्मा एक्स की जगह कितना दे रखा है इसमें, हाँ सिग्मा वन। तो देखो डियर, सिग्मा एक्स की जगह आपको दे रखा है सिग्मा वन, सिग्मा वाई की जगह दे रखा है आपको सिग्मा टू, और टो एक्स वाई की जगह आपको दे रखा है जीरो। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, क्या आपको यही दे रखा है इसमें, देखो, क्या आपको यही दे रखा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बताइए, सिग्मा एक्स का फॉर्मूला आपने लिखा था सिग्मा एक्स सॉरी, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस ऑफ टू थीटा प्लस टो एक्स वाई साइन ऑफ टू थीटा। बोलो यही लिखा था आपने, बोलो यही लिखा था आपने। तो देखो, सिग्मा एक्स की जगह तो सिग्मा वन रख दो, सिग्मा वाई की जगह सिग्मा टू रख दो, और टो एक्स वाई की जगह आपको जीरो दे रखा, जीरो रख दो। ठीक है, तो ये आ गया सिग्मा एक्स डेस, आ गया सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू कॉस ऑफ टू थीटा, और टो एक्स वाई तो जीरो दे रखा है, तो जीरो पुट कर दो। क्लियर है, बताओ सिग्मा वाई डेस कितना आ जाएगा, तो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू, यहां सर ओनली माइनस कर दो, बस सर खत्म। बोलो दोनों चीजें समझ में आ गई, दोनों समझ में आ गया कि कैसे निकाला, बस इसी से जनरल फॉर्मूले में क्या क्या दे रखा है वो वैल्यू देख ली, उसको पुट कर दिया जनरल फॉर्मूले में। सीयर कितनी आएगी, तो टो एक्स वाई डेस कितना आएगा, इस पे पूछ रहे हैं ना, इस पे, तो कितना आएगा, तो सर ये रहा टो एक्स वाई डेस का फॉर्मूला, तो ये रहा, लिख लो कॉपी में, कॉपी में सभी लिख लो अभी इस फॉर्मूले को, सभी इस फॉर्मूले को लिख लो, कि अगर ये कंडीशन गिवन होती तो ये रिजल्ट्स आते हैं। तो डियर मैं अब यहां से कंपेयर कर रहा हूं, सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा वन, सिग्मा वाई की जगह दे रखा है सिग्मा टू, और टो एक्स वाई की जगह दे रखा है जीरो, टो एक्स वाई की जगह जीरो। तो भैया मेरे पास बन गया है, मेरे पास बन गई है ये सिग्मा, सॉरी माइनस है ना, माइनस लगाना नहीं बोलोगे, माइनस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, कॉस की जगह क्या लिख दूंगा मैं, साइन, सॉरी साइन आ जाएगा ना, साइन टू थीटा, और टो एक्स वाई तो जीरो हो गया, तो ये बचा मेरे पास। वही है बिल्कुल वही है जो कल लिखाया था, ये वाला फॉर्मूला वही है जो कल लिखाया था मैंने, कल समझाया था आप लोगों को, कि अगर ये कंडीशन गिवन हो तो किसी भी प्लेन पे अगर स्ट्रेस पूछे तो वो स्ट्रेस इस टाइप से, इस टाइप से होगी। हाँ, तो डियर ये आ गया। तो इस प्लेन, जो ये प्लेन दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा छोटा करूंगा, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये प्लेन, मान लो इस प्लेन का नाम वन वन प्लेन मान लेते हैं। ठीक है, वन वन प्लेन, तो उस पर स्ट्रेस आ गई, वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, इस प्लेन पे जो स्ट्रेस आई वो आपको दिखाई दे रही है सारी, तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू इस प्लेन पे ये आई, ये वाली आई। बताओ ये शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगी, ये शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगी, बोलो,
ये वाली शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगी? अगर मुझे बिल्कुल रजत, बिल्कुल रजत। तो ये रही ना, ये टो जो आ रही है ये वाली, प्रिंसिपल प्लेन से थीटा एंगल पे ये प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, इस पे नॉर्मल इतनी आ रही है और शियर ही आ रही है। डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है डियर। मुझे एक चीज बोलूं मैं कि ऐसा बोलो इसको 1 1 और ये प्लेन हो गया 2 2, तो लिखो द प्लेन 1 1 and 2 2 will become principal plane, sorry, will become maximum shear stress plane, maximum shear stress plane, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो भैया ये चीज मैक्सिमम कब होगी? जब आपके पास साइन टू थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन टू थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। और साइन टू थीटा की वैल्यू 1 कहां होती है? तो 90 डिग्री पे। तो टू थीटा की वैल्यू कितना? 90। ठीक है, मतलब साइन 90 लिख देना यहाँ पे, और थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। तो बताओ क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां होगी? थीटा इक्वल टू 45। किससे 45? किससे 45? किससे 45? प्रिंसिपल प्लेन से। अगर 45 डिग्री पे जो प्लेन होगा, उस प्लेन पे जो शियर होगी वो मैक्सिमम होगी। वो शियर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल प्लेन से, प्रिंसिपल प्लेन से। ठीक है, तो डियर कितनी वैल्यू हो जाएगी ये मैक्सिमम? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू। तो आपने लिखा टॉ मैक्सिमम बराबर, ये आ गई σ1 माइनस σ2 डिवाइड बाई 2। माइनस साइन जो रिप्रेजेंट करता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बस माइनस यहां रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। साइन टू थीटा बन गया 1, 1 रख दिया तो ये मैक्सिमम आ गई। बस ये दो फॉर्मूले जो यहां लिखे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टॉ मैक्सिमम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, और प्रिंसिपल का फॉर्मूला, और प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये वाला, ये दो ही फॉर्मूले होते हैं जो पूरे सॉम में पूछे जाए, इस पूरे चैप्टर में पूछे जाएंगे। बहुत बार पूछ रखा है ये क्वेश्चन, बहुत बार। सारे अभी मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा, एक एक पॉइंट लिखूंगा। बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रखा है, ये वाला, उसके बाद ये वाला, कि जो मैक्सिमम शियर होगी वो इतनी होगी, मैक्सिमम शियर जो होगी वो इतनी होगी। चलो पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, मैं इसका कंक्लूजन करूंगा, कंक्लूड करूंगा सारे चैप्टर को, सारे चैप्टर को कंक्लूड करूंगा। तो समझो मेरी बात को, मेरे कंक्लूजन को समझो, मेरे कंक्लूजन को समझने की कोशिश करना। अगर आपको ये वाला कंक्लूजन समझ में आ गया जो मैं अभी लिख रहा हूं, तो मान लेना कि पूरा चैप्टर में सारे क्वेश्चंस ही बना दोगे, एक भी सिंगल क्वेश्चंस नहीं रहेगा। तो अब समझो मैं यहां पूरा कंक्लूजन लिख रहा हूं उस चीज का। क्या कंक्लूजन है? ठीक है, हमने क्या देखा, मेरी बात समझना, मैं बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास दो प्लेन थे, ए बी और बी सी। इसमें मुझे नॉर्मल स्ट्रेस दे रखी थी सिग्मा एक्स टो एक्स वाई, दूसरे प्लेन पे दे रखा था सिग्मा वाई और टो एक्स वाई। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना यहां तक? किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना कि मेरे पास दो प्लेन है ए बी और बी सी,
उन पे मुझे ये दे रखा है। अब बताओ कितने एंगल घूमूं कि प्रिंसिपल प्लेन मिल जाए। बोलो यहां से कितने एंगल घूमे कि प्रिंसिपल प्लेन मिल जाए। हाँ नितिन भाई, आप थोड़ा सा है ना वापस अपने आप को योगा में लेके जाओ, और योगा में लेके जाओ और अपने माइंड को कंसंट्रेट करो कि सर अगर आप यहां से थीटा पी एंगल घूमेंगे, थीटा पी एंगल आप घूमेंगे तो आपको प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा। और प्रिंसिपल प्लेन का मतलब भी सर दो प्लेन ही होते हैं, दो प्लेन ही होते हैं सर। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। ये यही ब्लॉक है, इसको थीटा पी घुमा दिया आपने। अरे 45 क्यों घूमेगा रजत, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। ये देखना यहाँ क्या पढ़ाया था फिर, पूरा कचरा क्यों कर रखा है। यही तो बात कर रहा हूं मैं कि यहां से अगर थीटा पी घूमे, थीटा पी की वैल्यू ये लिखूंगा और उसकी वजह से इतनी स्ट्रेस आएगी, पूरा चैप्टर का मजा बिगाड़ देते तुम। तो सर थीटा पी कितना, थीटा पी की वैल्यू कितनी, तो थीटा पी की वैल्यू मैंने लिखी 10 2 थीटा पी बराबर 2 τ xy सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, कितनी प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगी सर, इस पे सिग्मा 1 आएगा और सर इस पे सिग्मा 2 आएगा। और सर इनकी वैल्यू अगर आप चाहो तो लिख लो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर एक्स वाई। समझ में आया यहां तक, समझ में आया यहां तक, तो मैंने पहले कहानी कर दी थी यहां तक। अब बताओ, आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल गई है 1 और 2, प्रिंसिपल आपके पास 1 और 2 मिल चुका है। बताओ कितने एंगल घुमाऊं कि टॉ मैक्सिमम मिल जाए। बोलो कितने एंगल घुमाऊं कि टॉ मैक्सिमम मिल जाए, प्रिंसिपल से कितने एंगल पे टॉ मैक्सिमम होती है। अब बताओ आंसर, प्रिंसिपल से कितने एंगल पे टॉ मैक्सिमम होती है। तो आपने कहा कि सर 45 डिग्री, सर 45 डिग्री। तो चलो यहां से 45 डिग्री घूम जाओ प्रिंसिपल से। कहां से, प्रिंसिपल से। तो मैं मान लू ये 45 है, लेट सपोज ये 45 है, होगा नहीं ये। ठीक है, वेटेज वेटेज नहीं रहता एग्जामिनेशन में, लेकिन डियर जब आरसीसी पढ़ोगे वहां भी पढ़ाया जाएगा पूरा चैप्टर। तो यहां अच्छे से समझ लो ना, यहां अच्छे से समझो। ठीक है, तो 45 डिग्री पे आपके पास एक प्लेन मिला, ये प्लेन मिल गया सर, दैट इज कॉल्ड द टॉ मैक्सिमम प्लेन। इसे बोला जाता है टॉ मैक्सिमम प्लेन, और इसे बोला जाता है प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। और इस वाले प्लेन पे जो सीयर होगी वो टॉ मैक्सिमम होगी। इस प्लेन पे जो प्रिंसिपल जो सीयर होगी, ठीक है, टॉ मैक्सिमम, और इधर की साइड भी टॉ मैक्सिमम। और टॉ मैक्सिमम की वैल्यू आपको पता है, टॉ मैक्सिमम आपने निकाला सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। यस या नो, यस या नो। बोलो यही था प्रिंसिपल के टर्म्स में कि जो टॉ मैक्सिमम की वैल्यू होती है वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 होती इन फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब बताओ, बताओ अगर सिग्मा 1 की वैल्यू यही होगी ना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, तो यही होगा सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो बोलो अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू मैं इसमें से यहां रख दूं, ये वाली वैल्यू यहां रख दो और सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 1 में तो प्लस ले लेना, 2 में माइनस ले लेना, दोनों वैल्यू यहां रखो और बताओ फाइनली क्या आ रहा है।
बोलो कितना आ रहा है, रख के बताओ। सिग्मा वन सिग्मा टू हो रहा। फिर मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूं इसमें। कितना आया? सिग्मा वन रखो, सिग्मा टू रखो, बाई टू करो, तो एक फॉर्मूला आएगा फाइनली। देख लो, ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला आएगा। दोनों सेम है, दोनों सेम है। ये वाला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस है, प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म में है। ये फॉर्मूला आपके पास नॉन प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म में है। ये वाला फॉर्मूला प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म्स में है, ये फॉर्मूला नॉन प्रिंसिपल के टर्म्स में है। अगर समझ में आ गया हो तो यस कर दो, नहीं आया हो तो नो कर दो। यही है पूरे चैप्टर का कंक्लूजन, पूरे चैप्टर का कंक्लूजन यही है। सिग्मा वन प्लस रख के करो, सिग्मा टू की वैल्यू या माइनस करके रखो, आराम से सोल्व करो, आराम से सोल्व करो, सॉल्व करो, सभी सॉल्व करो। देखिए आज, देखिए तो सही कितनों का आ रहा है, कितनों का नहीं आ रहा है। ऐसे ही नहीं है ये चैप्टर डियर, इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को, क्योंकि जब सिविल में आगे बढ़ोगे तो कुछ ना कुछ बात करोगे। सर बार बार में कहेंगे सोइल में प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा दे बेटा, ये रहा बेटा, मैक्सिमम सीयर का फॉर्मूला लगा दे, ये रहा। फिर आप बोलोगे अरे ये कहां से आ गया, माथा खुजलाओगे। तो बता रहा हूं यहाँ पे अच्छे से, यही आ रहा है ना, यही आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो ट्राई कर रहे हैं दैट इज द वेरी गुड डियर। ये दोनों ही फॉर्मूले क्यों निकालते हैं सर हम, सर इन दोनों ही फॉर्मूले की बात क्यों करते हैं हम? तो डियर, अरे घुमा नहीं रहे हैं यार, समझना। एक ब्लॉक है, ये मोबाइल है, इसको मैंने थीटा घुमाया और घुमाया, थीटा और घुमाया, मेरी मर्जी में किसी भी एंगल पे निकालूं। थीटा की वैल्यू बदलते जाओ, स्ट्रेस बदलती जाती है। मैं ये बता रहा हूं कि ये प्लेन कितने एंगल पे है। चलो एक कहानी सुनाता हूं, कहानी से समझो। मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम्हें कहानी से ही समझ में आएगी बातें। टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब डियर आपका नॉर्मल स्ट्रेस से लिया जाता है, ठीक है। देखो डियर, देखो बेसिक एम समझो मेरा, बेसिक एम समझो मेरा, कि अपन को एक ऐसे आदमी के पास पहुंचना है, समझना मेरी बात। अपन को एक ऐसे आदमी के पास पहुंचना है जिसके पास मैक्सिमम सीयर है। आपसे कहा आपको एक जासूस बना दिया गया, इंडियन जासूस, इंडियन स्पाई, और आपसे कहा कि एक ऐसे आदमी के पास पहुंचो जिसके पास मैक्सिमम सीयर नाम का बॉम्ब है। तो मैक्सिमम सीयर नाम का बॉम्ब आपको ढूंढना है। तो आपने बोला सर कुछ तो क्लू होगा, कहां से स्टार्ट करूं? तो उन्होंने कहा कि यहां से स्टार्ट करो। आपको ये कंडीशन पता है, आपको इन आदमियों के बारे में पता है, समझना मेरी बात, बहुत प्यार से समझना, समझ में एक बार में आ जाएगी क्या कर रहे हैं। आपको ये चार आदमियों के बारे में पता है, चार नहीं है, ये चार दिख रहे हैं, होने में ये तीन ही है। होने में कितने, ये तीन, क्योंकि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अलग अलग और टो एक्स वाई ये दोनों सेम है, तो तीन है आपके पास, ठीक है। अब आपने ये कहा ठीक है, समझ में आ गया, आपको क्लू क्लू दे दिया। तो आपने रिसर्च की और आपने ये कहा कि जो टॉ मैक्सिमम नाम का बॉम्ब होगा उससे पहले मुझे प्रिंसिपल के पास पहुंचना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल का पता मिल जाए
और उसके पास पहुंच के उसके माथे पे उसके सिर पे गन रखूं और गन रख के ये बोलूं कि भाई बता टॉ मैक्सिमम कहाँ, तो वो बोल देगा। तो अपन इन तीनों के पास पहुंचे और इन तीनों से बोले कि हमें हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल की वैल्यू बता कहाँ मिलेगा। तो उसने कहा कि नहीं बताऊंगा। फिर आपने इसमें कुछ लगाया, ठीक है, कुछ किया इसके साथ, और इसने फिर मार कूट करने के बाद आपको ये लोकेशन दी कि इतने एंगल पे आप पहुंचोगे, इतने एंगल पे आप पहुंचोगे तो वहां आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल मिलेगा। आपने इनको इनसे इसकी वैल्यू निकाल ली। मान लीजिए ये बताते हैं कोऑर्डिनेट थीटा, थीटा की बताई कि ये मान लो बता रहा है कि 30 डिग्री पे मिलेगा, 30 डिग्री पे मिलेगा मान लो। तो आपने मैप में 30 डिग्री वाला घर देखा, ये घर रहा। इस घर में कौन बैठे हुए हैं? दोनों प्रिंसिपल। आप 30 डिग्री में घूमे, घर पे पहुंचे, प्रिंसिपल दिखे, उनकी वैल्यू ये रही, उनकी वैल्यू ये रही। आपने इन दोनों को पकड़ा और बोला कि बता टॉ मैक्सिमम कहाँ है। इसने बोला नहीं बताऊंगा, कि बोला नहीं बताएगा, कि नहीं बताऊंगा, कि नहीं बताएगा, नहीं बताऊंगा। फिर आपने इसके एक मारा, इसके मुंह से निकला 45 डिग्री पे कोई घर है, 45 डिग्री पे कोई घर है। तो 45 डिग्री पे आप पहुंचे तो आपको मिला टॉ मैक्सिमम का प्लेन। इस टॉ मैक्सिमम के प्लेन पे आपके पास मैक्सिमम सीयर मिली, जो ये रही। खत्म कहानी, खत्म कहानी। यही तो पूछना चाह रहा था वो तुमसे, यही तो पूछना चाह रहा था तुमसे। तो आपको हमेशा ये कंडीशन देगा, इससे प्रिंसिपल निकाल लो और प्रिंसिपल से टॉ मैक्सिमम निकाल लो। ये है कहानी पूरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे इसमें अब, है ना। अब आगे बढ़ेंगे इसमें, चैप्टर हो गया ये। एक कंडीशन और है, उसके ऊपर पे भी बात करें। प्योर सीयर, प्योर सीयर कंडीशन, प्योर सीयर। प्योर सीयर डियर, प्योर सीयर क्या है देखना कि समझो मेरी बात। वेरी गुड डियर, समझो। एक एलिमेंट है और इस पे आपने ओनली और ओनली शियर स्ट्रेस लगा रखी है। अगर ये ऊपर होगा तो इधर भी नीचे होना चाहिए, और इधर इधर, ठीक है। इस केस में नॉर्मल कितनी है बोलो? इस केस में नॉर्मल स्ट्रेस कितनी दिखाई दे रही है? बोलो इस केस में नॉर्मल स्ट्रेस कितना दिखाई दे रहा है? नॉर्मल कितना? 0। और ऐसा ऐसा एलिमेंट जिसपे कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं होती उसे बोलते हैं प्योर शियर। प्योर शियर का मतलब नो नॉर्मल स्ट्रेसेस, नो नॉर्मल स्ट्रेसेस, नो नॉर्मल स्ट्रेसेस, नो नॉर्मल स्ट्रेसेस। दैट इज कॉल्ड द प्योर शियर, दैट इज कॉल्ड द प्योर शियर। वेरी गुड, वेरी गुड डियर। इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल मैंने जो आपको वीडियो का लिंक भेजा था, उस लिंक में सारे के सारे प्रिंसिपल के बारे में मैंने थ्योरी भी पढ़ाई रखी है। वहां पे सेम थ्योरी पढ़ा रखा है, सेम चीजें डिस्क्राइब कर रखी है। एक बार आप जाके वहां पे भी देख लेना, 2 बार 3 4 बार समझना चीजों को, और अपना वीडियो देखते जाओ। इट इज द प्योर सीयर। अब आपसे वही क्वेश्चन करूंगा, आपसे वही क्वेश्चन करूंगा, मेरी बात ध्यान से समझना। अपन ने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा है, अपन ने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा एक्स टो एक्स वाई, सिग्मा वाई टो एक्स वाई, और आपको थीटा एंगल पे घुमा के एक प्लेन निकल मिला था ये वाला।
इस पे सिग्मा एक्स डेस का वैल्यू कितना मिला था, तो आपने लिखा था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस ऑफ टू थीटा प्लस टो एक्स वाई साइन ऑफ टू थीटा। आपकी 3 दिन में क्लास कंप्लीट हो जाएगी पूरी। 3 दिन और लगेंगे, पूरा अपना डिफ्लेक्शन और बचा है, डिफ्लेक्शन में स्प्रिंग और उसके बाद थ्योरी ऑफ फेलियर। ओनली 3 दिन या 3 दिन का क्लास आपका और बचा है आज के बाद। और सारे लिंक वापस मैं एक बार सारे नोट्स को आपके पास भेज दूंगा, सारे वीडियो के लिंक को आपके पास भेज दूंगा, सारे शॉर्ट नोट्स के लिंक को आपके पास भेज दूंगा। ठीक है। अब एक एक चीज बताओ, यहां इससे कंपेयर करो। बोलो सिग्मा एक्स की जगह कितना दे रखा है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, सिग्मा एक्स की जगह कितना दे रखा है, 0। सिग्मा वाई की जगह कितना दे रखा है, 0। तो एक्स वाई की जगह कितना दे रखा है, बोलो कितना दे रखा है। तो क्लियर करो, सारी चीजें क्लियर करो, क्या ये सारी चीजें क्लियर है। तो देखो कितना सिंपल है, अगर इस फॉर्मूले को याद करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो इससे भी। ठीक है, दोनों पे भेजूंगा, दोनों पे भेजा है मैंने, वापस रिसेंड कर दूंगा। थोड़ा सा आज क्लासेस ज्यादा इसलिए मैं अभी एक्टिव नहीं हूं ग्रुप पे। हाँ वापस भेज दूंगा। तो डियर डियर इसी फॉर्मूले को देख के अगर आपसे कहे कि थीटा एंगल पे कोई प्लेन ले लो, ठीक है, थीटा एंगल पे कोई प्लेन ले लो, तो कितनी होगी इसमें सिग्मा एक्स डेस, बोलो सिग्मा एक्स डेस कितना होगा इस वाले केस में। तो देखो सिग्मा एक्स की जगह 0 पुट कर दो, सिग्मा वाई की जगह 0 कर दो, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो बचा क्या, ये वाला बचा, तो लिख दो तो एक्स वाई साइन ऑफ टू थीटा, यही बचा, यही बचा। सिग्मा वाई डेस कितना था, सिग्मा वाई डेस कितना था, तो यहां माइनस था और यहां भी माइनस था। तो सिग्मा वाई डेस की वैल्यू भी निकालोगे तो ये आ जाएगा सिग्मा वाई डेस बराबर माइनस का टो एक्स वाई साइन ऑफ टू थीटा। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, यही है। वेरी गुड। इधर देखो सीयर की वैल्यू कितनी थी, अपन ने इस केस में सीयर की वैल्यू का फॉर्मूला क्या लिखा था, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, यहां लिखा था साइन ऑफ टू थीटा प्लस का टो एक्स वाई, यहां लिखा था कॉस ऑफ टू थीटा। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर दे, इसमें ये वैल्यू पुट कर दे, तो फाइनली अपने पास आया सीयर टो एक्स वाई डेज, दैट इज द टो एक्स वाई, सॉरी कितना आया, टो एक्स वाई की जगह टो कॉस ऑफ टू थीटा। बोलो यस या नो, यस या नो, क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डियर मैंने क्या कहा ध्यान से सुनना, कि आपने ये कहा कि प्योर सीयर से, आपके पास केस था प्योर सीयर, प्योर सीयर आपके पास केस था, ये प्योर सीयर का केस आपको गिवन था। यहां से आपने थीटा एंगल आप घूमे और आपको एक प्लेन मिला, इस प्लेन पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस मिली जिसकी वैल्यू ये आ गई टो एक्स वाई साइन ऑफ टू थीटा। एक आ गया आपके पास नॉर्मल वाई में सिग्मा वाई डेस टो एक्स वाई साइन ऑफ टू थीटा, और एक सीयर आ रही है आपके पास तो एक्स वाई डेस बराबर ये वाली है ना, ये वाली आ रही है। ठीक है, तो प्योर सीयर के केस में ये आया। बताओ इस प्लेन, मान लो इस प्लेन का नाम मान लो एसी, एसी प्लेन मान लो इसका,
बताओ इस वाले प्लेन को मुझे प्रिंसिपल प्लेन बनाना है। बताओ इस वाले प्लेन को मुझे प्रिंसिपल प्लेन बनाना है, क्या करूं? यहाँ यहाँ फोकस करो, यहाँ फोकस करो कि इस प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन बनाना है, क्या करूं? क्या करूं? इस वाले प्लेन को मुझे, जो एसी प्लेन है यहां दिखा, इस वाले की बात करो, इसको प्रिंसिपल बनाना है, क्या करूं? तो आप कहोगे कि सर इस पे जितना भी सीयर है उसे जीरो कर दो। आप यही कहोगे ना कि सर इस पे जितना भी सीयर है उसे जीरो कर दो। तो इस पे कितना सीयर है ये दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा, इतना ही सीयर है। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, समझना। द प्लेन एसी विल बिकम प्रिंसिपल। कब बनेगा? जब आपका इस पे जितनी भी सीयर है वो जीरो हो जाए। तो ये जीरो कब होगी? ये जीरो कब होगी? जब कॉस ऑफ टू थीटा की वैल्यू कितनी हो? बोलो कॉस ऑफ टू थीटा कितना होगी जीरो हो जाए? बोलो कॉस जीरो कहां होता है? कॉस जीरो कहां होता है? अरे 90। कॉस जीरो कहां होता है? 90। ये जीरो कब बनेगा? जब कॉस टू थीटा 90 हो। तो 90 तो भैया कॉस ऑफ टू थीटा बराबर कॉस ऑफ 90। तो टू थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 45। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, थीटा बराबर 45। क्या समझ में आई? क्या समझ में आया? कि प्योर सीयर से, प्योर सीयर से अगर 45 डिग्री घूम जाए। देखो ध्यान सुनना, दो दो कंसेप्ट, दो दो स्टेटमेंट आप में कंफ्यूजन हो जाओगे। कि प्योर सीयर से कौन सा केस है, कौन सा केस पढ़ा रहा हूं मैं आपको? प्योर सीयर। तो आपने ये कहा कि प्योर सीयर से अगर 45 डिग्री अगर अपन घूम जाए, थोड़ा छोटा करो उसको, 45 डिग्री अगर अपन घूम जाए तो आपके पास वो प्रिंसिपल प्लेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल प्लेन बन जाएगा। यस या नो? यस या नो? बोलो। बन जाएगा। वेरी गुड। और यही क्वेश्चंस आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है वो एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने यही करवा दिया कि कंफ्यूजन ना हो। मोर सर्कल में भी बताऊंगा। तो डियर, टो एक्स वाई डेज को आपने जीरो कर दिया, तो कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 45 हो। तो 45 को इन दोनों में रख दो। जैसे 45 डिग्री को इन दोनों में रखोगे तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है आपके पास, ये प्रिंसिपल बन जाएगी। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रिंसिपल स्ट्रेस इन केस, इन केस ऑफ प्योर सीयर, प्योर सीयर में प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी होगी? तो दैट इज द टो एक्स वाई कितना था? यही था ना, ये टो हो जाएगा, ये माइनस टो हो जाएगा, ये टो हो जाएगा, ये माइनस टो हो जाएगा, क्योंकि टो एक्स वाई की जगह टो दे रखा है आपको ना। तो ये टो और सिग्मा टू हो जाएगा माइनस टो। बोलो यस या नो? बोलो यस या नो? बस, बस हो गया खत्म। अब नहीं पढ़ाऊंगा इसको, हो गया ये। अब इसके की पॉइंट्स लिखूंगा बस। अब इसके की पॉइंट्स लिखूंगा और यस या नो में आंसर करते जाना। बस की पॉइंट्स लिखूंगा और यस या नो में आंसर करते जाना। तो देखो की पॉइंट्स, की पॉइंट्स देखो, देखो की पॉइंट्स देखो। बोलो। प्रिंसिपल प्लेन, बोलो की पॉइंट्स में। प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा? प्रिंसिपल प्लेन क्या होगा? जीरो शियर स्ट्रेस प्लेन, जीरो शियर स्ट्रेस प्लेन। हाँ प्योर शियर में डियर। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है, जीरो शियर स्ट्रेस प्लेन को अपन प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। और प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आपने लिखी, पहले तो लोकेशन, आपकी लोकेशन की बात कर लो, लोकेशन की बात कर लो। तो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल कहाँ होती है? तो टेन ऑफ टू थीटा पी, सारे फॉर्मूले एक लाइन में लिख रहा हूं ना, समराइज कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं। तो टेन टू थीटा पी इक्वल टू टू टो एक्स वाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। वैल्यू, वैल्यू सिग्मा वन और सिग्मा टू, एक को मेजर प्रिंसिपल बोलते हैं, एक को माइनर बोलते हैं, एक को मैक्सिमम बोलते हैं, तो दूसरी को मिनिमम बोलते हैं। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर एक्स वाई, टो स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, यही है, या नाम भी लिख देता हूं, मैक्सिमम बोला जाता है इसे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, सिग्मा वन को बोल दो और सिग्मा टू को बोल दो मेजर और मिनिमम। और क्या नाम होता है इसका? और नाम क्या होता है? मेजर और माइनर। क्लियर? क्लियर बोलो, क्लियर है ये पहला पॉइंट सारा? पहला पॉइंट सारा क्लियर है? वेरी गुड, पहला पॉइंट सभी को क्लियर है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई डाउट नहीं है पीयूष? कोई डाउट नहीं है? डाउट होना भी नहीं चाहिए। आगे आओ। एक पहला पॉइंट आपको मैंने लिख दिया जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें तो क्या सीखा, क्या सीखा इसके बारे में? कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन प्रिंसिपल प्लेन से कितने एंगल पे होगा? बोलो, बोलो कितने एंगल पे होगा? 45 पे। किससे 45 पे? तो याद रखना, प्रिंसिपल से। किससे? प्रिंसिपल से। तो आप लिखोगे, आप लिखोगे इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन अकर, अकर 45 टू द प्रिंसिपल प्लेन। बोलो क्लियर है? हाँ, मैक्सिमम को मेजर कहेंगे और जो मिनिमम होगा उसे माइनर कहेंगे। बिल्कुल अंडरस्टूड है, बिल्कुल अंडरस्टूड है। ठीक है, बिल्कुल अंडरस्टूड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताओ वैल्यू कितनी आई? वैल्यू कितनी आई टो मैक्सिमम की? तो आपने कहा सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू। ठीक है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा बाई टू, ये तो प्रिंसिपल के टर्म्स में। और एक और इसमें लिख दें अपन नीचे की साइड, थोड़ा सा जगह कम हो रहा है ना। अपन ने कहा कि सर ये भी फॉर्मूला लगाओ आप, पर ये नॉन प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म्स में। बोलो क्लियर है यहां तक? बोलो क्लियर है यहां तक? यही था ना दोनों फॉर्मूले,
ये प्रिंसिपल दे रखा हो तब, अगर प्रिंसिपल दे रखा हो तब तो ये लगा दो। और मान लो नॉन प्रिंसिपल दे रखा है, कैसे? कैसे सर? कैसे मैं समझा रहा हूं, इतना देता नहीं है लेकिन फिर भी। मान लो आपको कह दिया, आपको ऐसे दे दिया सिग्मा एक्स बराबर 10, एक दे दिया टो एक्स वाई, एक दे दिया सिग्मा वाई, एक दे दिया टो एक्स वाई। बोला कि टो मैक्सिमम की वैल्यू निकालो, बोला टो मैक्सिमम की वैल्यू निकालो। तो डियर अब आपको सिग्मा वन सिग्मा टू नहीं निकालना है, आप डायरेक्ट इसको यूज करो, डायरेक्ट इसको यूज करो और निकाल लो, डायरेक्ट इसको यूज करो और निकाल लो। ठीक है, कि टो मैक्सिमम कितना होगा। अगर ऐसा दे देता क्वेश्चन, अगर ऐसा देते था कि सिग्मा वन और सिग्मा टू दे देता, तो फिर मैं ऊपर वाले को यूज कर लेता, मैं ऊपर वाले को यूज कर लेता। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ना, कैसे पूछा जा सकता है? हम्म। हाँ, तब तब अपन प्रिंसिपल वाला यूज कर लेते। ठीक है, तब अपन प्रिंसिपल वाला यूज कर लेते। ठीक है, इस वाले प्लेन की बात कर ली। अरे क्लियर हो तो यस करो एक बार कि यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। हाँ बेटा, अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता ये चैप्टर, रटके चले जाते हैं बहुत सारे, लेकिन जिनको समझ में आता है वो गहराइयों तक उतरते हैं इसकी। कोई कोई हार्ड चैप्टर तो है नहीं कि ये समझ में नहीं आएगा ये। हाँ, अब आ जाओ, मैं इसी केस को लेके चल रहा हूं, मैंने पढ़ाया अभी आपको। ये रहा, कहाँ पढ़ाया था ये रहा, पूरा डेरिवेशन करवा दिया आपको यहाँ पे, पूरा डेरिवेशन यहाँ करवा दिया था मैंने, करवाया था पूरा डेरिवेशन यहाँ। खोल के देखो, खोल के देखो, खोल के देखो। टॉ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई? कैसे आई टॉ मैक्सिमम की ये वैल्यू? कैसे आई ये वैल्यू? थीटा की वैल्यू इसमें आपने कितना रख दिया? थीटा का वैल्यू कितना रख दिया? 45। जैसे ही थीटा का वैल्यू 45 रखा, तो साइन 91 बन गया, आपकी वैल्यू ये आ गई, आपकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, यही किया ना आपने? बोलो यही किया, यस या नो? यस या नो? यही किया ना आपने कि इस थीटा 45 को आपने इसमें रख दिया। तो ये जो वाली स्ट्रेस थी आपके पास, जो आपके पास ये वाली स्ट्रेस थी, खोलो इसको थोड़ा सा और, थोड़ा सा बड़ा करो। हाँ देखो, थीटा की वैल्यू 45 रखी, साइन 90 हुआ, तो ये बन गया मैक्सिमम, ये बन गया मैक्सिमम। वेरी गुड, क्लियर है? और डियर, इस वाले टॉ मैक्सिमम प्लेन पे, इस टॉ मैक्सिमम प्लेन पे मैक्सिमम शियर तो ये है, मैक्सिमम शियर तो ये है। अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस निकालना चाहूं, अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस निकालना चाहूं तो इस थीटा की वैल्यू इन दोनों में पुट कर दूंगा, इन दोनों में पुट कर दूंगा। तो टॉ मैक्सिमम प्लेन पे मैक्सिमम शियर तो होगी, कितनी होगी? वो तो ये आ गया अपना नीचे वाला। ठीक है, और नॉर्मल कितनी होगी? तो यहाँ 45 रखो दोनों जगह। बोलो कॉस 90 कितना? बोलो कॉस 90 कितना? जीरो। तो ये वाला टर्म पूरा जीरो बन जाएगा, और cos 90 कितना? जीरो। तो नॉर्मल कितनी बचेगी? तो नॉर्मल बचेगी ये वाला टर्म बस, ये वाला टर्म बस, ये वाला टर्म। तो डियर यहां आ जाओ, मैं एक और बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझो, समझो, क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन से, इसलिए समझा रहा हूं, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक, समझना मेरी बात, इस वाले केस के लिए।
आपने लगाया कितना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, और यहां से आप घूमे कितना एंगल, यहां से आप घूमे 45 डिग्री। तो आपको एक प्लेन मिला, ये प्लेन, इस प्लेन का नाम लिखा आपने टॉ मैक्सिमम प्लेन, टॉ मैक्सिमम प्लेन। ठीक है, इस वाले पे टॉ मैक्सिमम कितनी, थोड़ा सा और खिसकाओ इसको, थोड़ा सा और खिसकाओ। हम्म, इस पे टॉ मैक्सिमम कितनी, सर इस पे टॉ मैक्सिमम की वैल्यू ये रही, सर इस पे टॉ मैक्सिमम की वैल्यू ये रही। ठीक है, बताओ इस पे नॉर्मल कितनी, नॉर्मल कितनी, सिग्मा एक्स डेस, उसका फॉर्मूला आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। सिग्मा वाई डेस कितना, सिग्मा वाई डेस का फॉर्मूला आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा वाई 2। सिग्मा सेम आएगी दोनों पे, ये चीज सब, हाँ।
चलो डियर, अब तो वॉइस आ रही होगी। एक बार यस कर दो, आ रही हो तो। यस। ठीक है। पीयूष तो, मैंने तो पहले ही कहा था कि पीयूष तो जरूर से जरूर, कुछ बने ना बने, कुमार विश्वास जैसा जैसा तो कुछ बन ही सकता है। लिखने में तो काफी अच्छा लिखता ही है। ठीक है। और लिखने की बात नहीं होती डियर, यहाँ होता है क्या बोलते हैं उसे, ह्यूमर। ह्यूमर इतना तगड़ा कि किस जगह कौन सी बात कहनी है, ये भी एक तरह की कला होती है डियर। तो उसमें वो कला भरपूर भरी हुई है। ठीक है। ओके। तो डियर कहाँ थे अपन, में भूल गया। मेरी बैटरी लो हो गई, मेरी मतलब मेरे माइक की बैटरी लो हो गई। ठीक है। ठीक है। तो डियर अपन पढ़ रहे थे, मैक्सिमम प्रिंसिपल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन पे जो मैक्सिमम सीयर होगी उसकी वैल्यू तो मैं फाइंड आउट कर चुका था। और इस प्लेन पे जो नॉर्मल होगा, इस प्लेन पे जो नॉर्मल होगा उसकी वैल्यू ये होगा। क्लियर है? क्लियर है? यस या नो में आंसर करो। कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी कौन से प्लेन पे, टॉ मैक्सिमम प्लेन पे। टॉ मैक्सिमम प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी वो इतनी होगी। कितना है ये? कितना है? तो आप लिख सकते हो इसमें, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन कितनी होगी? दैट इज द एवरेज ऑफ, दैट इज द एवरेज ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, एवरेज ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। यस या नो बोलो। एवरेज हो गया प्रिंसिपल का। साउंड आ रहा है? ओके। बोलो। एवरेज हो गया प्रिंसिपल का। अरे नॉर्मल स्ट्रेस जो टॉ मैक्सिमम प्लेन पे है वो एवरेज है किसका? प्रिंसिपल का। तभी तो आपने लिखा ये कि जो आ रहा है आपके पास सिग्मा एक्स डेस और सिग्मा वाई डेस, इसकी वैल्यू आ रही है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। क्लियर? क्लियर है यहां तक? तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो याद करना है, लास्ट पॉइंट जो अपन को याद होना चाहिए, प्योर सीयर। तीसरा प्योर सीयर के बारे में। प्योर सीयर। तो चलो प्योर सीयर के भी बारे में क्या पढ़ा? ठीक है। प्योर सीयर के बारे में क्या पढ़ा बताओ? प्योर सीयर से कितने एंगल पे प्रिंसिपल होगा? प्योर सीयर से कितने एंगल पे प्रिंसिपल होगा? 45 पे। प्योर सीयर से 45 पे जो प्लेन होगा आपके पास, ये जो प्लेन मिला, दैट इज द प्रिंसिपल प्लेन। और प्रिंसिपल प्लेन पे जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो एक होगी प्लस टो और दूसरी होगी माइनस टो। बोलो यस या नो। बोलो यस या नो। यही कंक्लूजन है पूरे चैप्टर के, जो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। मैंने 3 बार समझा दिया इसको। मुझे लगता है कभी कभी लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं हर बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो यही होगा। बोलो। 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 अगर इसके बारे में बात करें तो सम ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस, सम ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस इन केस ऑफ, इन केस ऑफ प्योर सीयर, बोलो कितनी होगी? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 कितना होगा इन केस ऑफ प्योर सीयर? तो सिग्मा 1 प्लस टो, सिग्मा 2 माइनस टो इक्वल टू 0। सारे क्वेश्चन है अपने आप में। जब आप कोई बुक निकाल रहे होंगे या मैं जो आपको अभी बुकलेट देने वाला हूं मेरी, तो उनमें सारे क्वेश्चंस यही मिलेंगे।
सभी का क्लियर आ रहा है क्या? मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं, मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं। हाँ वेरी गुड। हाँ क्लियर, एक बार मैं क्लियर कर रहा हूँ, एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। चलो क्लियर है। तो यही कंक्लूजन ओवरऑल सारा है, सारा कंक्लूजन यही है, सारा कंक्लूजन यही है जो अपन ने अभी तीन कंक्लूजन पढ़े। अगर ये तीन कंक्लूजन समझ में आ जाते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया, बहुत ही उत्तम। चलो एक टॉपिक है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ स्ट्रेसेस। देखो डियर, आपके पास दो प्लेन थे, ए बी और बी सी। मान लो ए बी पे आपने सिग्मा लगाया नॉर्मल स्ट्रेस। हाँ, ए बी प्लेन पे आपने नॉर्मल सिग्मा लगाया और शियर स्ट्रेस आपकी आई टो। तो तो डियर, एक प्लेन पे दो स्ट्रेस होती है, नॉर्मल और शियर, ये हम जानते हैं, हमने पहली क्लास में ही पढ़ा था कि नॉर्मल और शियर। और यहां से अगर इसकी इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले तो क्या निकलेगा? बोलो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले तो क्या निकलेगा? जल्दी से बोलो, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? बोलो बोलो जल्दी से बोलो, रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर। दैट एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड द फाई, that angle is called the phi. Phi is called the angle of obliquity, angle of obliquity, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। क्या है एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी? जो रिजल्टेंट है आपका, वो नॉर्मल स्ट्रेस से जो एंगल बनाएगा, ये अलग एंगल है, ये तो थीटा है ना, ये तो थीटा है। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी समझो क्या है, कि जो रिजल्टेंट आपका है वो नॉर्मल स्ट्रेस से जो एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो टेन ऑफ फाइव बराबर, टेन ऑफ फाइव निकाल लो, देखो ध्यान से सुनो, ये है सिग्मा, ये है आपके पास सीआर टो, और इनका रिजल्टेंट आपके पास है आर, और ये एंगल है आपके पास फाइव। तो डियर, अगर मैं टेन ऑफ फाइव निकालू इसमें, तो टेन ऑफ फाइव कितना होगा? ये हो गई सीआर टो के बराबर, ठीक है, ये हो गया टो के बराबर यहां से यहां तक, टो बाई सिग्मा, टो बाई सिग्मा।
आ गई साउंड? अरे साउंड आई या नहीं आई? चेक द साउंड। और बहुत शायरी और शेरो शायरी हो गई, क्योंकि तुम्हें टाइम मिल गया कि मेरी यहाँ पे बैटरी ऑफ हो गई और तुम वहां शेरो शायरी कर रहे हो। बढ़िया है, इंटरेक्ट करो अपने आप से, है ना? तिवारी जी आ गई होगी, तिवारी जी अब आ गई होगी। आ गई, वेरी गुड। चलो, चली जाएगी अभी थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। चलो। तो ये आई थिंक ये क्लियर है। ये क्लियर है या नहीं? ये क्लियर है ना? तो रिजल्टेंट क्या होगा डियर? रिजल्टेंट क्या होगा किसी भी चीज का? तो रिजल्टेंट मतलब जो एक प्लेन है, उस प्लेन पे दो स्ट्रेस है, नॉर्मल और शियर। उन दोनों का रिजल्टेंट आपके पास आर होगा। और आर जो नॉर्मल स्ट्रेस से एंगल बनाएगा, जो नॉर्मल स्ट्रेस से एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। ठीक है? नवीन, नवीन ऑब्लिक्विटी का मतलब समझ नवीन। नवीन ऑब्लिक्विटी का मतलब समझ कि जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। एंगल, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट with the with the normal stress on a plane,
ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ओके। अब यहां देखो डियर, इसके इसमें आ जाओ। एक क्वेश्चन इसमें एक और पूछा, इस वाले में एक क्वेश्चन और पूछा। इधर आओ, इधर आओ। इस वाले प्लेन की बात करो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की। इस वाले प्लेन की बात करो डियर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। तो ये रहा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। मान लो ये वाला ये प्लेन है, यहां आपकी शियर आ रही है टॉ मैक्सिमम। टॉ मैक्सिमम की वैल्यू आपने लिखी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। नॉर्मल स्ट्रेस कितनी आ रही है कि सर नॉर्मल जो आ रहा है इस पे, दैट इज द सिग्मा एक्स डेस बराबर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो कि टॉ मैक्सिमम प्लेन है आपके पास ये। इस टॉ मैक्सिमम प्लेन पे मैक्सिमम शियर का तो ये आ गया और नॉर्मल ये आ गई। तो बोलो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, बताओ इनका रिजल्टेंट क्या होगा, निकालो सभी। एवरीवन शुड बी ट्राई, कितना रिजल्टेंट होगा ये निकालो, रिजल्टेंट निकालो। सभी निकालो। चलो सभी निकालो, इस टॉ मैक्सिमम प्लेन पे जो रिजल्टेंट रहेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपने कहा कि रिजल्टेंट बराबर कितना था, रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस टो स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर कितना, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 का स्क्वायर। सीयर कितनी है सर, सीयर है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 का स्क्वायर। यही है, यही है। तो फाइनली कितना आ रहा है, फाइनली कितना आ रहा है, थोड़ा सा खोलो इसको। तो ये आया सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइड बाई 4 प्लस सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। तो डियर इससे ये कट गया और टू टू टाइम्स आ जाएगा, टू नीचे, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बोलो यही आ रहा है क्या, बोलो यही आ रहा है। यस, तो निकाल सकते हो आप। ठीक है, पूछ ले क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा था तो निकाल लेना, ये होगा आंसर। रिजल्टेंट भी आप निकाल सकते हो। रिजल्टेंट क्या होगा इस वाले प्लेन पे, तो सॉरी एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होगी, टो बाई सिग्मा। तो टो कितना है अपने पास, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। तो टेन ऑफ 5 भी आ गया इस वाले प्लेन के लिए, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये सारे क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइप नहीं कर पा रहे हो समझ लो, ये सारे क्वेश्चंस है जो मैंने आपको यूट्यूब पे जो छिहत्तर सौ वाली बुक करवाई है उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आपको समझ में नहीं आए, सारा समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है और अपन अब पढ़ेंगे ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच, हाँ वेरी गुड। और जिसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस चीज को, बोलो क्या बोलते हैं इस चीज को, मोर सर्कल। मोर सर्कल, ठीक है, मोर सर्कल। डियर बहुत छोटा सा टॉपिक है,
क्योंकि होने में तो काफी बड़ा भी हो सकता है ये टॉपिक, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी छोटा टॉपिक है, जिसे बड़ा इजी तरीके से निकाला जा सकता है, बड़े इजी तरीके से। ठीक है। हाँ, अब आप आराम से समझो